द अदर पर्सन कैन सेंस योर एनर्जी। उनके साथ आपका रिश्ता हील होने लगेगा, वो आपकी बात मानने लगेंगे, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे ये कैसे हुआ। वेलकम बैक इन माय चैनल। नमस्ते, मैं हूं आकांक्षा और मैं इस चैनल पर बात करती हूं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम अपनी डिजायर्ड लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैं इन सारे टॉपिक्स पे बात करती हूं कि कैसे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी डिजायर्ड लाइफ को क्रिएट करना है। तो अगर आप भी इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए फॉर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव कंटेंट। आज हम सीखेंगे कि किसी अदर पर्सन को कैसे हम सही तरीके से लव वाइब्रेशन भेजकर उसके साथ अपना रिलेशनशिप हील कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं या फिर उसके साथ रिलेशनशिप और भी बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको पता है, ये बात मुझे सबसे पहले शिवानी दीदी से पता चली थी कि कैसे हम किसी अदर पर्सन के साथ अपना रिश्ता सुधार सकते हैं, उसके साथ अपना रिश्ता हील कर सकते हैं। शिवानी दीदी कहती हैं कि सेंड देम द थॉट यू वांट टू फील, मतलब अदर पर्सन से जो भी फील करना चाहते हो वही सेम तरीके के विचार, सेम तरीके के थॉट आपको उस पर्सन को भेजना होंगे। दैट मीन इफ यू वांट टू फील लव फॉर यू, वांट टू फील गुड फॉर यू, सेम तरीके के विचार, सेम तरीके के थॉट और सेम तरीके की वाइब्रेशन आप उस अदर पर्सन को भेज सकते हैं। पहले ये सब मुझे एकदम बहुत ही ज़्यादा बकवास लगा करता था। मैं सोचा करती थी कि कैसे लव वाइब्रेशन काम करती थी। इवन तो अगर किसी की सक्सेस स्टोरीज आती थी ना तो आई वाज थिंकिंग कि कैसे पॉसिबल है, पता नहीं उसके साथ कैसे हो जाता है, मेरे साथ तो नहीं हो। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने इसको खुद सही तरीके से अप्लाई किया है कई बार तो किसी किसी सिचुएशन में विद इन 24 आवर मेरे साथ लव वाइब्रेशन का मैजिक काम किया है। इट्स वर्क that magical. You know what? We all are energetically connected. Energetically हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। कहने को तो हम डिफरेंट हैं क्योंकि हमारे पास सेपरेट बॉडीज हैं ऑब्वियसली, बट एनर्जेटिकली एट अ कॉन्शियस लेवल हम एक ही यूनिवर्स से कनेक्ट हैं। कॉन्शियसली हम एक इसी यूनिवर्स का पार्ट हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो दूसरा पर्सन आपके लिए वो थॉट, वो फीलिंग फील कर सकता है जो आप तो उसको भेज रहे हो या आप जो खुद में फील करते हो आप, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को फील कर सकता है। ऊपर ऊपर से नहीं, सरफेस लेवल से नहीं, बल्कि डीप डाउन इनसाइड योर, डीप डाउन व्हाट एवर यू फील फॉर अदर पर्सन और एनीवन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू कैन सेंड। ये उस तरीके की एनर्जी आप सेंड कर सकते हो। आप ऊपर से कितनी भी चापलूसी कर लो किसी के साथ, आप ऊपर से ना कितना भी फॉर्मेलिटी कर लो और फिर आप बोलो कि अरे उससे तो मेरा रिश्ता ही ठीक नहीं हो रहा। अरे होगा कैसे, क्योंकि आपकी एनर्जी और एक शब्द मैच नहीं कर रहे हैं, वो रिश्ता नहीं ठीक होने वाला है। आपको एनर्जेटिकली उस पर्सन के लिए अच्छा फील करना होगा और उसको अच्छी वाइब्रेशन भेजनी होगी। लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें अदर पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजनी कैसे है। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर पेरेंट्स, योर किड, योर पार्टनर, योर कलीग, योर रिलेटिव्स, इट कैन बी एनीवन। आप लव वाइब्रेशन के थ्रू किसी के भी साथ अपना रिश्ता हील कर सकते हैं। वो आपकी बात मानने लगेंगे, वो आपसे इन्फ्लुएंस भी हो जाएंगे, उनका रिश्ता आपके साथ और बेहतर हो जाएगा। आप कुछ किसी भी इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप लव वाइब्रेशन के थ्रू हील कर सकते हैं। देखो, गलत इंटेंशन के साथ इसको बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो भी एनर्जी हम अगले पर्सन को भेजते हैं ना, वही सेम एनर्जी हम पर सबसे पहले रिफ्लेक्ट होती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब हमें करना क्या है, हमें उस पर्सन की एक पिक्चर लेना है, एक फोटो लेना है, मे बी इन योर फोन, और आपके पास वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे भी हो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और तो आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। आप उस फोटो को देखेंगे और उस फोटो से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एनर्जेटिकली। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप आंखें बंद कर लीजिए और आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए उस पर्सन का फेस। अगर आप विजुलाइज भी नहीं कर पाते तो क्या कर सकते हैं, तो आप, अगर आप विजुलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस पर्सन को एनर्जेटिकली फॉर्म में विजुलाइज कीजिए अपने सामने और मेंशन कर दीजिए दैट एनर्जी, दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। ये तो आप कर ही सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो आप एनर्जेटिकली उस पर्सन को विजुलाइज कीजिए, देन आप उसके साथ इंटरकनेक्ट कीजिए, उसको जितने भी उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी जितनी आप तारीफ कर सकते हैं। पर्सन बेसिकली उसको उसका ट्रू नेचर याद दिलाना है, क्योंकि हम सबका ट्रू नेचर कहीं ना कहीं
प्योर कॉन्शियसनेस है, हम सब उस प्योर कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। तो हम सब एक जो ट्रू नेचर है वो प्योर कॉन्शियसनेस है। बट हम ये भूल जाते हैं, हम ये सब एकदम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हैं, अटैच्ड हैं अपनी आइडेंटिटी, वॉट एवर आइडेंटिटी वी हैव गिवन टू ईच अदर। जाने अनजाने में हमने अपने आप को या किसी और को जो लेबल दे रखा है, हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, इसीलिए हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी भूल जाते हैं। बट हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी को याद करना है और उस अदर पर्सन को भी उसकी ट्रू आइडेंटिटी याद दिलाना है और उसको अप्रिशिएट करना है कि यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ पावरफुल सोल। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप बहुत बेस्ट हैं, आप मेरे लिए बहुत बेस्ट हैं। और थैंक यू सो मच बीइंग इन माय लाइफ। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं। आई लव यू सो मच। हम दोनों का रिश्ता आपस में बहुत अच्छा है। या फिर मान लीजिए आपको उससे अपनी कोई बात मनवानी है, जैसे सपोज आपको उससे अपने पैसे ही वापस लेने हैं, तो आप उसको बोल सकते हो। आप बहुत ही ईमानदार इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत काइंड इंसान हो। थैंक यू सो मच मुझे मेरे पैसे वापस लौटाने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने मेरे बारे में सोचा, मेरी परिस्थिति के बारे में सोचा। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, इस तरीके से आपको उसको ब्लेसिंग देना है। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई भी जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से उसको अफर्मेशन भेज सकते हैं या फिर मेंटल मैसेज भेज सकते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे काम कर रहा है। आप खुद ही शॉक्ड हो जाएंगे कि उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे, हील हो जाएंगे। आप समझोगे अरे होंगे ही, जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि है ना, जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है ना, वो प्यार की वाइब्रेशन है, लव वाइब्रेशन है, वो बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन है। तो बस वही मैं आपको जैसे बता ही रही थी, मैंने आपको शेयर किया था कि कुछ केसेस में मेरे लिए तो लव वाइब्रेशन विद इन 24 आवर काम किए। इट जस्ट अबाउट योर एक्सेप्टेंस। आप किसी चीज़ को कितने लेवल तक एक्सेप्ट कर ले रहे हो और उस चीज़ को आपने कितनी आसानी से लेट गो कर दिया और कितना आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो। इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ लेट गो कि आपने उसको कितना छोटा बना दिया। चलिए अब है ना, बात करते हैं कि लव वाइब्रेशन भेजने के बाद हमने क्या क्या नहीं करना है। कि अगर हम वो चीज़ें ध्यान में नहीं रखते और अगर करते हैं तो आप अदर पर्सन को जो भी लव वाइब्रेशन शेयर करेंगे वो सारी वेस्ट हो जाने वाली है, वो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाने वाली है। तो इन सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फर्स्ट थिंग इज रेजिस्टेंस। सपोज आपकी किसी पर्सन से लड़ाई हुई है या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपको उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, आप चाहते हो ये चीज़ हो जाए और वो आपसे बात करने लगे, आप इतना डेस्परेट हो, तो ये मिक्स फ्रीक्वेंसी आपके, वो भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है। आप मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी उसको पास कर रहे हैं। जैसे सपोज आपकी उससे कोई लड़ाई हो गई है, कोई हर्ट है, आप ना बिलीव ही कर लियो कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, वो तो बात ही नहीं कर सकता। आप खुद ही किसी तरीके का एंगर, गिल्ट, हर्ट लेके बैठे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आपको खुद को ही हील करना है। आप उसके लिए होपोनोपोनो ट्राई कर सकते हैं। आप होपोनोपोनो के साथ अदर पर्सन को लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुली काम करता है, मैजिकली काम करता है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को लीस्ट रेजिस्टिव स्टेट पर लाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग है हमारी सेल्फ टॉक। हम दिन भर में खुद से क्या बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आपकी डिजायर्ड स्टेट और आपकी सेल्फ टॉक दोनों ही मैच होनी चाहिए। तो जब सपोज आप है ना किसी पर्सन को लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं सुबह और शाम, तो आप उसको लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, बट दिन भर में कभी भी आपकी उससे एक मेंटल फाइट चल रही है, मेंटली आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो आप उस टाइम भी मिक्स फ्रीक्वेंसी भेजेंगे। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहना है। आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक से एंड नेगेटिव कंटेंट से दूर रहना है, बचकर रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। थर्ड थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी खुद की वाइब्रेशन। कहते हैं ना, कोई प्यार भरा मन इजीली किसी को भी लव वाइब्रेशन भेज सकता है। कोई भी प्यार भरा मन किसी और को प्यार बहुत आसानी से फील करा सकता है। अगर आपकी खुद की वाइब्रेशन हाई है, आप खुद प्यार से भरे हुए, खुद ही पॉजिटिविटी से भरे हुए हो, तो आप अदर पर्सन को बहुत ही आसानी से वो चीज़ें फील करा सकते हो। तो ध्यान रखिए, आपको है ना सबसे पहले खुद की वाइब्रेशन हाई करनी है। आपको खुद को प्यार से भर लेना है, खुद को पॉजिटिविटी से भर लेना है, खुद को पीस से भर लेना है। देन आप किसी अदर पर्सन को लव वाइब्रेशन फील करा सकते हो। आपको अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहना है। आप
ध्यान रखिए। और अगर थॉट्स में अप्स एंड डाउन्स हैं और वो चीज़ें आ रही हैं तो आपको उससे बैलेंस करना आना पड़ेगा, तब जाके लव वाइब्रेशन सही तरीके से किसी अदर पर्सन तक पहुंच पाएंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इधर आपको कुछ सीखने को इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिला होगा। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हैं और उससे आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू।